हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टेंस सीखेंगे। देखिए, टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखते हैं आज हम लोग हमारे तरीके से। टेंस ऑफ टाइप। टेंस तीन प्रकार के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए क्या होता है, हिंदी में क्या बोला जाता है। हिंदी में प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल। भूतकाल। तीसरा भविष्य काल। भविष्य काल। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट इसे बोलते हैं वर्तमान काल। देखिए सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पहले पहचान फिर रूल, क्रम बाय क्रम हम लोग विथ एग्जाम्पल के आज पूरा सीखेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट के चार भाग होते हैं। पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। दूसरा निगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। चौथा चौथा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रो। चौथा डबल इंट्रोगेटिव। देखिए, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा डबल। क्रम बाय क्रम चारों सॉल्व करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट हम लोग लेते हैं पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट की हम लोग पहले पहचान देखते हैं। क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पहले टेंस पहचानेंगे, उसके बाद ही हम लोग तो सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में, जिन हम लोग नोट कीजिए, पहचान। पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए, उन्हें हम प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। आप लोग पहचान समझ पाए होंगे। देखिए क्या होता है रूल। पहला रूल देखिए आप लोग क्या होता है, ये हो गई पहचान। हम लोग जान कैसे पाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। देखिए पहला अफर्मेटिव सॉल्व करते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सॉल्व करने के लिए पहले उसके कुछ बेसिक रूल होते हैं, और रूल देखेंगे हम लोग। रूल। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, सॉरी, कर्ता प्लस क्रिया में एस या एस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अन्य शब्द। नोट नंबर फर्स्ट देखिए। नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट देखिए।
अगर क्रिया के अंत में ओ डबल एस एस एच एक्स जेड इत्यादि इत्यादि शब्द आए तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2 देखिए। अब हम इसको डस्टबिन मिटाते हैं। नोट नंबर 2 देखिए, आई बी यू कॉमा दे इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं, करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल है राम घर जाता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं, बहुत से प्यारे मेरे साथियों को ये जानकारी नहीं होगी कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं, अगर जिस जिस सेंटेंस में जो काम करने वाला व्यक्ति हो उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे इस प्रकार से मानिए राम घर जाता है, इस पे राम क्या है, कर्ता है। जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो कर्ता यानी सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्रिया क्या होती है, क्रिया अपन लोग जो कार्य करते हैं, क्रिया क्या होती है, जो हम लोग कार्य करते हैं वो क्रिया कहती है। जैसे हम लोग खाते हैं, पहनते हैं, चलते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो क्रियाएं होती हैं। आप लोग इतना समझ ही रहे होंगे। अब हम लोग उसको बनाएंगे कैसे, हम लोगों ने पिछले भी आगे देखा भी है नोट रूल के माध्यम से कि पहले कर्ता, पहले इसमें कर्ता क्या दिया गया है, राम। तो हम लोग पहले राम की राम बनाएंगे। फिर उसके बाद क्रिया क्या होती है, कर्ता हो गया, क्रिया क्या है, जाना। तो गो मीन्स जाना होता है, हम लोगों ने आगे पढ़ा है, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग के आई आई ओ डबल एस सी एच एक्स एच, अगर इत्यादि वर्ड आते हैं हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ओ आया, हम लोगों ने एस या ई एस का प्रयोग किया, तो राम कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। अब जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं या मोशन करते हैं तो हम लोग वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने टू का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है फिर, अब बचा अपने पास क्या बचा है, घर। तो होम मीन्स घर होता है, हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखिए एक एग्जाम्पल थ्रू आपने समझा होगा, एक बार 2 मिनट के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी तो हो गया, नोट नंबर फर्स्ट के लिए हो गया। नोट नंबर 2 है, हमने वो दिखाया था। नोट नंबर 2 पे आई वी यू दे के साथ में ऐसा ये प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम 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 मैदान में खेलते हैं, हम मैदान में खेलते खेलते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कर्ता क्या होता है, कर्ता या सब्जेक्ट क्या होता है। जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो ही मुखिया होता है, जो उसी को बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया,
बोलिए जल्दी, बोलिए। वर्ब हो गया, वर्ब मतलब क्या हो गया, क्रिया हो गई, या क्या हो गया, कर्म हो गया। कर्म मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले कर्ता प्लस क्रिया में एस या ई एस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। देखिए तो कर्ता क्या है इसमें, हम क्या, देखिए नोट नंबर देखिए, आई बी यू दे के साथ में हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बी हो गया। बी मीन्स क्या हो गया, हम। अब हम हो गया है तो कर्ता, क्रिया, क्रिया क्या है इसमें, खेलना, प्ले मीन्स खेलना। हम लोगों ने आगे पिछले पीछे सीख चुके हैं, अगर क्रिया के पहले आई बी यू दे इत्यादि वर्ड आते हैं तो हम लोग उसके पीछे एस या ई एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसलिए ये करना गलत है। तो बी प्ले कहाँ खेलते हैं, मैदान में। जब हम लोग किसी चीज के अंदर होते हैं या ग्राउंड में होते हैं, किसी चीज के अंदर होते हैं, हम लोग वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा इन। मैदान की स्पेलिंग क्या होती है, फील्ड, एफ आई ई एल डी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव से भाग समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं आगे नेगेटिव के तरीके तरफ। देखिए नेगेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही नेगेटिव भाग होता है। एक प्रेजेंट इंडिफिनिट के चार भाग होते हैं। पहला हम लोगों ने अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझ में भी आया होगा। अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव। हम लोग अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया है, अब नेगेटिव कंप्लीट करेंगे। अब नेगेटिव कंप्लीट करेंगे। देखिए नेगेटिव कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। पहले सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, नेगेटिव की पहचान क्या होती है, बता पाएंगे, बिल्कुल हम बताते हैं, चलिए। देखिए क्या होता है नेगेटिव में, जिन वाक्यों के बीच में कोई भी सेंटेंस दिया हो, अगर उसके बीच में नहीं का प्रयोग हो रहा है, कोई भी सेंटेंस दिया हो अगर उसके बीच में नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसी एक एग्जाम, पहले तो हम लोग रूल पे आते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं एग्जाम्पल। पहले देखिए पहचान इसकी क्या होती है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है नेगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है ये नेगेटिव। पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में, ये विशेष याद रखना कहाँ पे प्यारे साथियों, बीच में, बीच में नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए, आए, उन्हें, उन्हें निगेटिव, उन्हें निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस कहते हैं। इतनी बात तुम लोगों को कंफर्म हो गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए अब क्या होता है, रूल देखिए पहले, उसके पहले रूल देखिए। रूल करता प्लस डू नॉट कॉमा डज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। आप लोग पिछली क्लास में ये तो जान ही चुके होंगे कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है। जो हम लोग कार्य करते हैं, जैसे खेलते हैं, लिखते हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कार्य क्या है, पढ़ाना। आप पढ़ रहे हैं तो आपका कार्य क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो क्रियाएं होती हैं, और कर्ता क्या होता है, जो जो फिल्म का मेन नायक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ता। जैसे इस प्रकार मानिए, समझाने तौर पे, जो मुखिया होता है उनको कर्ता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए पहले, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तौर आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। पहला देखिए, राम घर नहीं, घर नहीं जाता, जाता है। अब देखिए, आप लोगों ने एक चीज तो याद कर ली होगी बहुत अच्छे तरीके से, कि राम घर नहीं जाता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते, आम है,
वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के चार भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, अब नेगेटिव देख रहे हैं। नेगेटिव में एक चीज और बहुत विशेष तौर से याद रखना चाहिए, वो क्या है? पहली बात ये है, पहली बार ये है, हम लोग नेगेटिव सॉल्व करते समय विशेष तौर से एक चीज याद रखेंगे। पहले नेगेटिव में क्या देखेंगे? अगर नोट नंबर फर्स्ट की नोट कीजिए, नोट नंबर फर्स्ट, अगर कर्ता एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे प्यार दोस्तों? किसका करेंगे? डज नॉट का। अगर कर्ता बहुवचन है, क्या है प्यार दोस्तों? है तो हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। प्यार दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए एग्जाम्पल तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल के तौर, देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। राम मंदिर नहीं जाता है। पहला एग्जाम्पल है, राम मंदिर नहीं जाता है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है? करता क्या है? बोलिए करता क्या है इसमें? करता हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों ने सीखा है अभी पीछे पीछे की क्लास में देखा होगा आपने। करता जो व्यक्ति काम करता है वो करता होता है। क्रिया क्या होती है? क्रिया वो होती है जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो क्रियाएं होती है। तो देखिए इसमें रूल क्या है? करता, करता इसमें क्या हो गया भाई? बोलिए जल्दी बताइए। देखिए क्या होता है, करता क्या होता है इसमें? करता हम लोग को देखेंगे, इसमें करता होता है राम। करता क्या हो गया? राम। करता के बाद क्या लगाएंगे हम लोग? बोलिए जल्दी। ये अपना पूरा फिनिश हो गया है। डू नॉट की डज नॉट। अगर कर्ता एक वचन होगा तो हम लोग लगाएंगे डज नॉट। तो यहाँ राम एक की बात हो रही है तो हम लोग लगाएंगे क्या? राम डज नॉट, ना कि डू नॉट। डू नॉट लगाएंगे जब बहुवचन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? राम डज नॉट। फिर देखते आएंगे राम डज नॉट के बाद क्या होगा। फिर अब देखिए हम लोग नॉट का प्रयोग यहाँ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग नॉट अलग से अलाउ नहीं करेंगे। राम डज नॉट, बोलिए जल्दी, गो। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो टू। फिर बोलिए प्यारे दोस्तों, टेम्पल, TEMPLE। मुझे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये समझा होगा। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल नेगेटिव के और लेते हैं, अभी कम समझ में आएगा होगा आप लोगों को। देखिए पहले नेगेटिव के एक या दो एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। एक दो एग्जाम्पल आप स्वयं करिएगा। देखिए पहला हो गया, दूसरा देखिए। हम मैदान में नहीं खेलते, खेलते हैं। अब देखिए इसमें कर्ता क्या होता है? बी मीन्स क्या होता है? हम। जब कर्ता बहुत वचन हो हम लोगों को क्या यूज करना है? डू नॉट। तो बी डू नॉट, बी डू नॉट। अब क्या होता है? क्रिया, क्रिया क्या होती है? खेलना। खेलना क्या मतलब? प्ले मीन्स खेलना। हम लोग कहाँ खेलते हैं? मैदान में। वी डू नॉट प्ले इन, इन फील्ड, इन फील्ड। देखिए हम लोगों ने एक अफर्मेटिव के दो दो सेंटेंस किए, नेगेटिव के दो किए, एक वचन बहुवचन। हम लोग अब आगे आगे चलते हैं। देखिए आगे दूसरा सेंटेंस देखिए, अब नेगेटिव के बाद तीसरा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि विशेष डिफिकल्ट लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, इजी कॉन्सेप्ट आप आपके पास पहुंचा रहे हैं। देखिए अब निगेटिव हो गया अपना, अफर्मेटिव हो गया है। अब देखिए इंट्रोगेटिव।
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या होती है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप लोग ना परेशान कष्ट नहीं करिए। देखिए पहचान क्या होती है पहले। जब भी सेंटेंस में, जब भी किसी वाक्य में, जब भी कोई हिंदी का वाक्य हो, अगर उस पे क्या से शुरू प्रारंभ हो, क्या कब कहाँ कैसे, क्या कब कहाँ कैसे, ध्यान सुनिए। अगर हिंदी वाक्य में कभी भी क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि वर्ड से शुरू हो तो हम लोग वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं। कैसे? देखिए अगर पहले तो पहचान देखिए। जिन हिंदी वाक्यों के बीच, सॉरी, शुरू में, कहाँ पे? शुरू में क्या, कब, कहाँ इत्यादि इत्यादि शब्द आए तो उन्हें इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, WH फैमिली हम लोग बोलते हैं। अगर वाट, वेयर, डू, हाउ मच, हाउ मैनी, वाट एवर इत्यादि वर्ड आते हैं और बहुत से वर्ड हैं, अगर इत्यादि वर्ड आते हैं तो हम लोग उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रश्न सूचक वाक्य, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। देखिए प्रश्न सूचक वाक्य कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं। अब देखिए पहचान हो गई अपनी। अब देखिए रूल, हम लोग रूल देखेंगे अब इंट्रोगेटिव के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। देखिए रूल क्या होता है। डू कॉमा डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फ्रॉम, कौन सी फ्रॉम? क्रिया की फर्स्ट फ्रॉम, प्लस कर्म, सॉरी, कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं डू, डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले अपन लोग कर्ता से पहले हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। कर्ता से पहले हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। कर्ता क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, जो व्यक्ति कार्य करता है वह कर्ता होता है। क्रिया का होती है जो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है उसको क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट कर्ता को, और क्रिया को बोलते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट बोलते हैं किसको? कर्म को। देखिए अब क्या होता है, कर्ता डू डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव के अपन लोग यूज कहाँ करते हैं, अगर एक वचन हो तो क्या लगाएंगे अपन लोग, हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, एक वचन के साथ साथ डू, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? बोलिए भाई, वो बहुवचन के साथ में क्या लगाएंगे? बहुवचन के साथ में हम लोग, सॉरी, एक वचन के साथ में डज लगाएंगे, बहुवचन के साथ में डू लगाएंगे। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, ये नोट नंबर डालिए, नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर टू डालिए। देखिए एग्जाम्पल पहला, क्या रमेश पढ़ता है? क्या रमेश पढ़ता है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हमने बताया था अगर, हमने बताया था अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। अब अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया है तो नाम हमेशा सिंगुलर होता है,
अगर तुम लिखा है, हम लिखा है, वे लिखा है या इत्यादि और भी वर्ड हैं, अगर ये वर्ड पाए जाते हैं तो हम लोग वहां पे डू का प्रयोग करते हैं। अब रमेश लिखा है तो रमेश कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखिए, पहले हम लोग लगाएंगे डू के डज। डू है तो क्या लगाएंगे, बोलिए जल्दी। डज, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, करता क्या है, सिंगुलर पर्सन। जब सिंगुलर पर्सन हो गया तो हम लोग क्या लगाएंगे, डज। फिर क्या है, करता, करता क्या दिया गया है इसमें, रमेश। रमेश जी हो गया। फिर क्रिया क्या होती है, क्रिया खाना, पहनना, चलना, हंसना, देखना, जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो क्रियाएं होती हैं। क्रिया क्या हो गई, पढ़ता। पढ़ता का मतलब होता है रीड, मीन्स डज रमेश रीड। लास्ट का क्या बचा है, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या रमेश पढ़ता है, तो डज रमेश रीड। एक एग्जाम्पल थ्रू हम लोग और देख रहे हैं, अच्छे से ना समझ में आया होगा तो और देखिए एक बार। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रहा होगा। देखिए उसके बाद फिर अपन लोग डबल इंटीग्रेटर देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है हम। हम, सॉरी, क्या हम, क्या हम हिंदी पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है, क्या हम हिंदी पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी पढ़ेंगे। क्या होता है, यूपी बोर्ड का बच्चा इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ना सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पीछे रहता है। आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। देखिए क्या हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता क्या है। कर्ता अगर एक व्यक्ति है यानी फर्स्ट व्यक्ति है, एक वचन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, बोलिए जल्दी, डज। अगर एक वचन नहीं है तो क्या लगाएंगे, डू। अब देखिए इसमें हम लिखा है, हम मतलब क्या होता है, हम भी है और ये तुम लोग सब सारे बच्चे बैठे हो, सब लोग। तो क्या हम के साथ क्या लगाएंगे, बोलिए जल्दी, बोलिए डू। हम, हमारा देखो डू या डच का चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग चलेंगे फिर आगे। सेकंड नंबर क्या है, कर्ता। कर्ता क्या है, बी मीन्स हम। सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म। पढ़ना, पढ़ाने में क्या अंतर हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। हम पढ़ाएंगे तो टीच और तुम पढ़ोगे तो रीड। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए क्या लगाएंगे, डू बी टीच। टीच, फिर क्या लगाएंगे, देखो क्रिया फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और डू वी टीच, फिर क्या लगाएंगे, हिंदी। इतनी बात प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। देखिए आगे चलते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। इंट्रोगेटिव, जिन वाक्यों के अंत में शुरू में, सॉरी, जिन वाक्यों के शुरू में क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल क्या होता है, डू डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर एक वचन के साथ प्रयोग करें तो डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, क्या हम हिंदी पढ़ाते हैं, ये बहुवचन है तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डू बी टीच हिंदी। एक वचन होता तो हम लोग लगाते हैं डज। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आगे आइए। हम लोग देखते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया था, डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। जो बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो वो कमेंट बॉक्स बॉक्स में इंटर करें। देखिए क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव होता है उसी प्रकार डबल इंट्रोगेटिव होता है। देखिए डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले सबसे पहले आप बताएंगे पहचान क्या होती है। पहचान, जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव के शुरू में होती है इस प्रकार डबल इंट्रोगेटिव में क्या होती है, जिन वाक्यों के बीच में, दोबारा सुनिए, जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि वर्ड आते हैं उन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है, बहुत से अध्यापक इसका अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, उसी में इंट्रोगेटिव में इंक्लूड करके समझा देते हैं। मैं अलग मेथड से समझा रहा हूँ आप लोगों को। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसका मैंने अलग फॉर्मूला बना के, अलग सिस्टम बना के पूरा बता रहा हूँ। डबल इंट्रोगेटिव को पढ़ाने में बच्चे को रुचि अधिक अध्यापक कम लेते हैं,
क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे समझिए, जो प्रॉब्लम आए उसे कमेंट बॉक्स में इंटर कीजिए। देखिए क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव पहचान क्या होती है, आप लोगों ने सुनी होगी पहचान। देखिए नोट कर लीजिए। अच्छा, पहचान देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में, ये विशेष याद रखना, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कॉमा, कब, कॉमा, क्या, कब, कॉमा, कहाँ, इत्यादि। इत्यादि मतलब WH वर्ड, WH फैमिली, फैमिली शब्द आते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। देखिए जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि वर्ड आते हैं, उन्हें हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए रूल देखिए, अब नोट नंबर फर्स्ट देखिए रूल, मेरे साथ आप लोग भी रूल नोट कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है आपसे बहुत। देखिए क्या होता है, WH फैमिली। अब आप लोग कहेंगे सर WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली वो होती है जिस वर्ड में W से प्रारंभ यानी क्वेश्चन किया जाए, यानी क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि वर्ड हों। जैसे मैंने पूछा, अध्यापक पूछता है रमेश कल क्यों नहीं आए, जिन वाक्यों के बीच में जब किसी दूसरे के द्वारा प्रश्न किया जाए, उन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए WH फैमिली समझ आई नहीं आई, उम्मीद करते समझ आई होगी। WH फैमिली प्लस डू, कॉमा, डैश, प्लस कर्ता, प्लस क्रिया की, क्रिया की कौन सी फॉर्म भाई, बोलिए दोस्तों, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग इतने आगे आ गए हैं तो आप लोगों को इतना समझ आ ही गया होगा। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। विशेष तौर से इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक चीज तो जान ही चुके हैं, अगर एक वचन हो तो हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, एक वचन हो तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन हो तो क्या लगाएंगे, बोलिए भाई, बहुवचन के साथ में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। अगर एक वचन हो, अगर एक वचन हो, क्या हो भाई, अगर एक वचन हो, अगर एक वचन हो तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल, डब्ल्यू फैमिली प्लस डू डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए उदाहरण, उसके एग्जाम्पल देख लीजिए एक दो तो। पहला एग्जाम्पल है, राम कब घर आता है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है या द्विवचन है यानी बहुवचन है। देखिए राम, सबसे पहले राम जब भी किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो हम लोग मानते हैं कि वो एक वचन होता है। देखिए राम दिया है, राम के साथ अपन लोग पहले क्या लगाएंगे, वैन। क्यों लगाएंगे वैन, वैन WH फैमिली दी थी तो पहले बनाएंगे WH फैमिली की स्पेलिंग, तो वैन हो गया। फिर लगाएंगे डू या डज, जब राम दिया है हम लोग जानते हैं, जब सिंगुलर व्यक्ति हो तो क्या लगाएंगे, बोलिए भाई जल्दी, डज, वैन डज। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, ये अपने लोगों का काम हो चुका है यहाँ तक का। कर्ता, कर्ता क्या दिया है उसमें, राम, तो हम लोगों ने राम को राम इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। फिर क्रिया का होती है, क्रिया होती है, बोलिए जल्दी, क्रिया क्या होती है प्यार दोस्तों, क्रिया होती है जो हम लोग कार्य करते हैं, क्रिया इसमें क्या दी गई है, बोलिए जल्दी, आता। तो व्हेन डज राम कम, जब हम लोग एक विशेष रूल, जब हम लोग घर से बाहर की तरफ जाते हैं, क्या होता है प्यार दोस्तों,
जब हम लोग घर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग कहीं बाहर से घर के लिए आते हैं तो हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग घर से बाहर की तरफ जाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे मोशन के लिए, अगर बाहर से घर के लिए आएंगे तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, व्हेन डज राम कम, कम हो गया यहाँ तक। अब कम, राम घर कब आता है, तो व्हेन डज राम कम। इतना अपन लोगों को सॉल्व हो गया। क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल नंबर, वे कहाँ रहते हैं। हम लोग अभी बहुत सारे एग्जाम्पल एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, चारों सेंटेंसों के एग्जाम्पल, कम से कम 40 एग्जाम्पल अपन लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी। जितना अच्छा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखिए क्या होता है, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस जिस विषय में करेंगे उस विषय के हम लोग महाबली बनेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग भी जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के कोई महान नहीं होता। देखिए, आप कार्य करते रहिए, कोई भी कार्य करिए, निरंतर कार्य करते रहिए, उससे सफलता मिलती है। देखिए, वे कहाँ रहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बताया था, पहले डब्ल्यू एच वर्ड अपन लोग लिखेंगे। तो वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, WHERE। अब कुछ वर्ड आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जैसे WH फैमिली जो वर्ड होते हैं मैं अभी लिखवा दूंगा, एक बार आप लोगों को याद कर लेना। देखिए, वेयर मीन्स कहाँ, हम लोग फिर लगाएंगे डू या डज। अब यहाँ पर लोग का लगाएंगे, यहाँ पे डू लगाया था हम लोगों ने, यहाँ लगाएंगे डू। क्यों लगाएंगे, क्योंकि बहुत वचन है इसमें, वे है, इसलिए हम लोगों ने डू का प्रयोग किया। वेयर डू, फिर दे मीन्स वे, THEY। उसके बाद हम लोगों को क्या बचा है, बोलिए जल्दी, क्रिया। क्रिया क्या है, रहता। लिव मीन्स रहना, LIVE। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए, मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव चारों भाग बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि छोटी छोटी क्लासों के बच्चे हैं, उन लोगों ने कभी पढ़े नहीं है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उनको। अब ये वीडियो देख के उन लोगों को एक दो बार वीडियो आप देखें निरंतर, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें। ये ये वीडियो कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है, ऐसा नहीं कि 2 ही 4 5 वाले बच्चे देखें, ऐसा नहीं है। 12, 9 और हाई स्कूल 8, 5, 6 जो भी क्लास के बच्चे देखें, 1 से लगा के 12 तक के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड